Hello everyone, this is Pramod Dota, your maths teacher. Today we will do in this video expected questions in board exam 2021 from the 9th class NCERT syllabus of exercise 8.1. In this exercise, first 4 questions of this exercise is very important. I think 99% of chances of these questions will come in the examination. In this video, we will do first 2 questions of this exercise and the next 2 questions we will do next video. And the next exercise means 8.2 exercise is deleted due to COVID-19. So definitely the question in the examination will come in this exercise. So without wasting your time, let's start the question. Question number 1. Angles are in the ratio 3:5, ratio 9, ratio 13. Find all angles of quadrilateral. तो मैं आपको बता दूं पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है. क्वाड्रिलेटरल्स जो है 4 साइडेड पॉलीगन होता है. क्वाड्रिलेटर के कई तरह के टाइप्स होते हैं, मैनी टाइप्स, जैसे कि आपके पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारे के सारे जो पार्ट्स है ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल में ही आते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल में एक चीज खासियत है कि इसके जो इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है. किसी भी पॉलीगन में ऐसा नहीं होता है. हालांकि सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री होते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल्स 360 होने के साथ साथ इंटीरियर एंगल्स का सम भी 360 डिग्री होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो आपके पास एंगल्स दिए हैं 3:5, 9:13 में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 3x, 5x, 9x एंड 13x. अब मैंने भी आपको बताया कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो देयरफॉर सबको सम करेंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री. दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral. Angle sum property of quadrilateral. ये सारे के सारे एंगल्स जितने भी आपने सब करने हैं, तो इन सब को सम करके आता आपके पास 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब आप जो है x निकाल दीजिए, 360 डिवाइडेड बाई 30, तो आपके पास आता है 12. यानी कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12. नाउ 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 डिग्री. 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री. 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 12 is equal to 108 degree. 13x is equal to 13 into 12 which is equal to 156 degree. तो ये सारे के सारे फर्स्ट एंगल you have got 36 degree, another one 60 degree, 108 degree and the last one is 156 degree. तो ये रहा सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 of same exercise. If diagonals of parallelogram are equal then show that it is a rectangle. यानी कि आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया है, उसके जो डायगोनल्स है वो आपके पास कैसे दिए हैं, इक्वल दिए हैं. तो आपको जो है प्रूव करना है कि इट इज अ रेक्टेंगल. जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल. यानी कि आपको क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है. तो जैसे ही आपके पास 90 डिग्री आता है एंगल, कोई सा भी एक एंगल अगर आप निकालते हैं पैरेललोग्राम का, एक एंगल अगर 90 डिग्री का आ जाता है
तो इट मीन्स दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम अब सप्लीमेंट्री होते हैं, और ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होती है। तो सेम चीज जो है रेक्टेंगल में भी ऐसे ही होता है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, बट एंगल्स जो है ऑपोजिट एंगल्स भी जो है इसके इक्वल होते हैं, लेकिन ईच एंगल जो है इसके इक्वल मेजर होते हैं रेक्टेंगल के, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं आपके पास, यानी कि इसको हम मानते हैं कि ये आपके पास जो है पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी। आपके पास दिए हैं डायगोनल्स, तो ये डायगोनल आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ए सी एंड पी डी। नाउ सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, आपके पास जो है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, गिवन है। द देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी सी, मीन्स ए बी जो है डी सी के बराबर, ऑपोजिट जो इस साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ये वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल भी होती है और साथ में पैरेलल भी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई से भी दो ट्राइंगल इसमें ले लेते हैं जिसमें कॉमन साइड होती है, ज्यादातर वो लेने हैं। तो हम इसमें लेंगे ए डी सी ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और बी सी डी ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, अब इसमें जो है हमारे पास कॉमन जो साइड है वो आ रही है डी सी, तो मीन्स डी सी इज इक्वल टू डी सी, ये दोनों में ट्राइंगल में जो है कॉमन साइड आ रही है। और नंबर 2 इसमें आपके पास बनेगा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपके पास गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होती है, ये हमने यहां भी लिखा है ए डी इज इक्वल टू बी सी। और जो तीसरी आपके पास दी है ये ए सी इज इक्वल टू बी डी आएगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी आपके पास गिवन दिए हैं। तो मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी आपके पास जो है गिवन है। तो आपके पास तीनों साइडें जो है इक्वल आ गई है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी सी डी बाय साइड 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 रूल। तो कॉन्ग्रुएंसी जो रूल होते हैं वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो इस वीडियो में आपको आसानी रहेगी। कॉन्ग्रुएंसी जो है 4 तरह से जो है आप कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और RHS। तो ये रहा आपके पास यहां तक का क्वेश्चन। नेक्स्ट अब क्या निकालते हैं, अब हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है, यानी कि ADC एंगल। ADC एंगल इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा BCD के बराबर, एंगल BCD। तो कैसे हो जाएगा, बाय CPCD। CPCD मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये जो साइडें हैं, इसके अलावा अगर आपको एंगल चाहिए तो आप एंगल इक्वल ले सकते हैं बाय CPCD से। तीनों साइडें थी, यदि कई बार 2 एंगल होते हैं, एक साइड होती है, तो कोई और साइड भी आप जो है बाय CPCD से इक्वल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए होगी। लेकिन हमें यहाँ चाहिए एंगल, तो हम यहाँ पे एंगल लेंगे बाय CPCD से, ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। नाउ एंगल ADC प्लस एंगल BCD, इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है, क्योंकि ABCD जो है आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। और एंगल ADC और BCD यानी कि एंगल D और एंगल C इसके
एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। तो एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों एंगल्स का जिसका सम 180 डिग्री आता है। तो नाउ जिसे ऊपर आपके पास एंगल आया था ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, तो आप इसको यहाँ पे 1B इक्वेशन नंबर 1B शो कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो हम लिखेंगे एंगल ADC प्लस एंगल, यहाँ भी हम ADC ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1, क्योंकि हमने ADC एंगल किसके बराबर है, एंगल BCD के बराबर। तो BCD एंगल की जगह हमने ADC ही भरना है। तो यहां पे हो जाएगा डबल ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ADC इज इक्वल टू 180 बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि आपके पास ये वाला जो एंगल है, एंगल D आपके पास 90 डिग्री आ चुका है। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 में भी बताया है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे एंगल्स आपके पास बन जाएंगे 90 डिग्री के। तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये रहा आपके पास एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 questions we will do in next video. Thank you so much for watching this question.